Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार दिल्ली का मशहूर मटन कोरमा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान होता है और आप लोग इसको ट्राई जब करेंगे तो आप लोगों को महसूस ही नहीं होगा कि ये घर का बनाया हुआ कोरमा है या बाहर का। इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ इस तरह से है। मैंने 750 ग्राम मटन लिया है। 5 मीडियम साइज की प्याज मैंने स्लाइस करके फ्राई करके रख ली है इस तरह से। 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 कप दही है। हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची है पिसी हुई पाउडर फॉर्म में। 1/4 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है। हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर है। हाफ टी स्पून नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। गरम मसाले में मेरे पास 1 तेज पत्ता है, 6 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, 5 अदद हरी इलायची है, 1 टीस्पून काला जीरा है और 2 बादियान के फूल हैं। यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस भी लिया है, ये भी इसमें यूज होगा, और कोरमा एसेंस भी लिया है, ये भी इसमें यूज होगा। ये रेसिपी आप लोग ईद उल अजहा के मौके पर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है। कोरमे के अंदर ऑयल ज्यादा यूज होता है, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ। ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला डालूंगी। इसको हल्का सा सौते करना है आपने, ज्यादा देर पकाना नहीं है। अब इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गोश्त का कलर थोड़ा सा जब व्हाइट व्हाइट होने लगेगा तो उस टाइम पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। देखिए अब हमारे गोश्त का कलर जो है वो व्हाइट व्हाइट सा हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसके साथ से अच्छे तरीके से भूनूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद देखिए गोश्त ने थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ दिया है ऑयल के अंदर। मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख दूंगी। अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना है, गोश्त ने जो पानी छोड़ा है हमने इसी में इसको कवर कर देना है। मैंने इसको कवर करके रख दिया है। अब हम 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गोश्त चेक कर रही हूँ। देखिए इसका पानी गोश्त का मुकम्मल तौर पर जो है वो छूट चुका है इसके अंदर, आपको नजर आ रहा होगा। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। जितने भी मैंने स्पाइसेस दिखाए थे आपको वो सारे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। बहुत जबरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले डलते ही। अब इसके अंदर हम दही शामिल कर रहे हैं। ये दही डालने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा अपना तेज करना है और इसको अच्छे से भूनना है दही के साथ, इतना कि हमारे पास दही का पानी जो है वो आधा ड्राई हो जाए। देखिए मैं इसको भूनूंगी, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। लेकिन दही का आधा पानी जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है। अब
अब मैंने मटन को गलने के लिए इसमें पानी शामिल करना है। मटन देर से गलता है, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये 20 मिनट्स में डन हो जाता है, और अगर आप इसी तरह से पैन में इसको गलाएंगे तो ये 35 to 40 मिनट्स लेता है। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी शामिल किया है, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 40 मिनट्स के लिए कवर करके रख रही हूँ। जब तक हमारा मटन गल रहा है, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि 1 टीस्पून मैंने जावित्री जायफल का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। साथ ही ये दोनों एसेंस, ये तीनों चीजें हमारे पास जब हम अपना कोरमा बिल्कुल डन कर चुकेंगे, ये चीजें दम पर डलेंगी। अगर आप जावित्री जायफल का पाउडर पहले डाल देंगे तो वो बहुत ज्यादा काला काला हो जाता है पककर, इसलिए मैं उसको दम पर शामिल करूंगी। गोश्त गलते हुए यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है और गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी आसानी से टूट रहा है। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है, मीडियम से थोड़ा सा कम रखिएगा और लो से थोड़ा सा ज्यादा। वजह इसकी ये है कि अभी मैंने इसके अंदर जो अपनी प्याज शामिल करनी है, जब वो डलेगी तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगा। अगर आप लोग फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये मजीद पानी सूखना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब जो मैंने फ्राई करके प्याज रखी थी उसको मैंने हाथ से इस तरह से चूरा कर लेना है, और चूरा करके उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है। मैंने पूरी प्याज इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है कोरमे की। देखिए, आपको इसकी शक्ल ही बता रही होगी कि ये कोरमे की जो रंगत होती है वो हमेशा गहरी रंग की होती है, डार्क ब्राउन से कलर की होती है। अगर आपका कोरमा व्हाइट सा है, इट्स मीन आप लोगों ने दही को या तो सही से भुना नहीं है, या फिर आपकी प्याज जो है वो सही से ब्राउन नहीं होती, तो उस तरह का टेक्सचर आता है और वो फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता। शादियों में आपने, दावतों में आपने यकीनन देखा होगा कि कोरमे का रंग जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। अब प्याज शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर जावित्री जायफल का पाउडर और गरम मसाला जो थोड़ा सा मैंने निकाला था वो भी शामिल कर दूंगी, और अब मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। मैं मजीद इसका पानी जो है वो सुखाऊंगी नहीं। तो जिस तरह से हम दम पर रखते हैं, इस तरह से मैंने इसका फ्लेम कर दिया है बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी एसेंस। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सबसे पहले कोरमा एसेंस। कोरमा एसेंस आपने लेना है 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, ज्यादा यूज ना कीजिएगा। ये देखिए 1/4 टीस्पून ये मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस शामिल करूंगी, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, यकीन करें, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूंगी। लेकिन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। हमारा मजेदार सा खुशबूदार सा कोरमा तैयार हो चुका है। आपको नजर आ, देखिए मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। जब आप खाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही कोई मजे का लगता है। इसको जब आप ट्राई करेंगे घर में तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाया है, बिल्कुल बाजार जैसा आपको फील होगा। तो जनाब, हमारा दिल्ली का मजेदार मटन कोरमा तैयार हो चुका है।
इसको ट्राई कीजिए आप, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर आपके घर कोई दावत हो या आपके गेस्ट अचानक से आ जाएं तो आराम से घर के मसालों से मज़ेदार सा कोरमा तैयार कर लें। ज़रूरी नहीं है कि मटन ही यूज़ करें, आप इसको चिकन में और बीफ में भी बना सकते हैं। इसको तंदूरी नान से खाएं, ताफ्तान से खाएं। हमारे घर में ताफ्तान के साथ बहुत शौक से खाया जाता है इसको, बहुत मज़े का लगता है। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ, नए मज़ेदार खानों के साथ फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। नई रेसिपीज जो आपकी ईद उल अज़हा पर भी काम आएंगी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।